भगवान शब्द का एक अर्थ है कि जिनमें 6 प्रकार के भग हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य इस शास्त्रिया ज्ञान वैराग्यथोश्चैव शरणां भगति रणः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य इस शास्त्रिया, जिनमें 6 प्रकार का भग होता है उन्हें हम भगवान कहते हैं। और भगवान के अन्यत्र 6 प्रकार का भग किसी के पास नहीं होता है। वो बात अलग है, आजकल कोई भी भगवान बन के बैठ जाता है, न जाने कितने कितने लोगों के चालीसा बन जाते हैं। वो अलग बात है। वो अलग बात है। तो पहले श्लोक में परमात्मा की वंदना, दूसरे श्लोक में एक महात्मा की वंदना। परमात्मा और महात्मा के बीच में एक कथा चलती है। महात्मा कैसा? बोले जिनमें 5 प्रकार के लक्षण होते हैं। ऐसे एक महात्मा का वर्णन भागवत के महात्म्य में है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही द्वैपायन, द्वीप कहते हैं नाव को, जो दोनों तरफ से एक जैसी होती है। द्वैपायनो माने जिनका जन्म द्वीप माने नाव में हुआ। ऐसे वेदव्यास के पुत्र कौन? सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही भजन करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े और पीछे से विरह का आतर आजुहावा, विरह में आतुर के पुत्र 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 करके वेदव्यास जी पीछे पीछे हैं। तरवह अवनेदु, वृक्षों ने पूछा महाराज किसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे हो? ये तो ब्रह्म की समाधि में समाधिस्थ होने के लिए तुम्हारा पुत्र जा रहा है, इसके पीछे पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हो? ये पुत्र है। तो मानो वेदव्यास ने जवाब दिया, अरे वृक्षो, ये पुत्र तो होता, यह पुत्र है, मैं पुत्र के पीछे दौड़ते हुए नहीं जा रहा हूं। ये पुत्र नहीं, ये जीवन का पात्र है। और मेरे जीवन में जो सामग्री है वो इस पात्र में टिक सकती है, इसलिए इस पात्र को ठीक करने के लिए, इस पात्र में वो सामग्री डालने के लिए मैं इस पात्र को रोकने की चेष्टा कर रहा हूं। पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। महात्मा और परमात्मा, तो ये कथा कहां पर हुई? बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। नैमिषे सूतमासीन अविवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद
कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिष और निमि, नैमिष कहते हैं तीर्थ को और निमि कहते हैं जो आंखों के ऊपर जो पलकें हैं, और जो पलकें झपकती हैं उसको निमेष बोलते हैं। नैमिष, निमि और निमेष, पलक झपकने के समय को निमेष बोलते हैं। और ऐसा समय भी जहां पर नष्ट न करते हो साधु संत, ऐसे सौनकादि ऋषि जिस जगह पर बैठे हैं उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। कितने साधु हैं? बोले 88,000। विचार करो, यहां 10-5 श्रोता हो तो कोलाहल हो जाता है, चित्त कथा में नहीं लगता है। वहां तो 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उनके मध्य में एक युवा संत सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज युवान है। दीर्घ जीवी जो संत हैं, सबने जब सूत जी महाराज को देखा तो देखने के बाद उठकर खड़े हो गए, अभिवादन किया। प्रणाम किया। प्रणाम करते समय सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले इतने इतने दीर्घ जीवी संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो छोटा सा बालक हूं आप लोगों के सामने और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो मानो संतों ने कहा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। भैया कोई तो धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। लेकिन इन सभी बलशालियों में जो ज्ञानी होता है वो पूर्ण बलशाली होता है। इसलिए आप तो ज्ञान वर्धक महापुरुष हैं, ज्ञान वयोवृद्ध महापुरुष हैं, इसलिए आपको हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और हम इस समय को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सत्संग प्रारंभ कीजिए।